अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मंगल यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साथी सैयद जावेद शाह साहब और इनसे मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और सियासी जमातों के ऊपर जो है तबादला ख्याल करेंगे और इनका तजिया जानेंगे। जी जावेद शाह साहब। सूरत हाल मुल्क की कुछ इस तरह के है कि पीडीएम की जो हुकूमत चल रही है ये एक कमज़ोर तरीन हुकूमत थी और इस हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए लाया गया और बनाई गई। अब लाया गया कहेंगे कि किसी और ने नहीं लाया, ये इनके अपने वोटों से आई है हुकूमत। अदम एतमाद होता है, उसमें वोट शो ऑफ हैंड किए जाते हैं, कितने आदमी हैं, और इस तरीके से पीटीआई ने बाइकाट कर दिया था, वो चले गए थे बाहर असम्बली, तो इस तरीके से ही आ गए। अब वो पीटीआई वाले ये कहते हैं कि जनाब ये आर्मी के उस वक्त के चीफ साहब ने इनको बनवा डाली। अब ये तो वो बातें हैं कि जैसे हम कहते हैं कि भाई आवाम जो है, आम आवाम जो कहती है कि पीटीआई बनाने में इन्हीं आर्मी वालों का हाथ था या इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था, तो ये वो बातें हैं कि लिखी हुई नहीं है, बस ये सीना ब सीना अखबारों में आती रहती है। जी हाँ, जी हाँ। तो ये बातें अब अदम एतमाद आई, अब अदम एतमाद की एक हुकूमत बन गई, एक स्पीकर बना, एक डिप्टी स्पीकर बना, इस तरीके से वो तमाम मामला चल रहे हैं। वो हुकूमत एक कमज़ोर हुकूमत थी। आपने वो बकौल उनके के ये इस नहज पे छोड़ गए थे इक्तिसादी हालत कि हम तबाही के दो चार से दिवाली डिफॉल्ट की तरफ डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट का आपने जिस दिन से ये हुकूमत आई आपने इन्होंने नारा लगाया कि डिफॉल्ट डिफॉल्ट दिवालिया हो गया, इस महीने हो जाएगा और 10 दिन में हो जाएगा। अच्छा, एक ये बात ये है कि जो बच्चा बच्चा हमारा है वो सियासत पे इज़हार ख्याल कर रहा है इस वक्त। अब उनको ना डिफॉल्ट का पता, ना दिवालिया किस तरीके से होता है मुल्क, कुछ पता नहीं उनको, मगर उनको एक लीडर है जो उनका पॉपुलर लीडर है, उनके अरमानों का लीडर है, उसके शहर में वो गिरफ्तार हैं, और जो उसने कह दिया बस डिफॉल्ट हो गया भाई, श्रीलंका बन जाएगा भाई। तो इस तरीके, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हुकूमत है इसके लिए बड़ा चैलेंज था। अब आप ये देख रहे हैं कि बतदरीज ये उस बुरहान से निकलती आ रही है, जबकि आईएमएफ ने कोई पैसा नहीं दिया इनको, जी हाँ, जी ना दे रहा है। अभी आईएमएफ इसलिए नहीं दे रहा कि आईएमएफ के बाद मनफी रिपोर्टें जा रही हैं। मनफी रिपोर्टें ये हो रही हैं कि यहाँ के जो लीडर हैं इससे ज़्यादा पीटीआई की बाहर जो बैरून ममालिक में बड़ी लॉबिंग कर रहे हैं। तो वहाँ लाजमी आईएमएफ की तरफ भी वो आवाज़ें आती हैं, तो बोलते हैं भाई यहाँ हालात नागफ्ताबे हैं, हम इनको कौन दे, कोई शर्त लगा देते हैं कि भाई ये खंबा यहाँ से वहाँ लगाओ जब देंगे। ये बेचारों ने वहाँ भी लगा दिया, अगर नहीं आप ऐसा करें कि आप जो ये तमाम अपने जो है कश्तियाँ जला दें। तो उन्होंने कहा भाई ये हम कैसे जला दें? तो अब वो ये कह रहे हैं कि जला फिर हम आपको कश्तियाँ बनाने के लिए देंगे। ये मैं ज़रा मजाक कह रहा हूँ। तो इस तरीके की आईएमएफ आ गया। तो अब हमारे जो इसहाक डार एक मंजे हुए वो हैं खिलाड़ी खजाना के, और इसकी इस फील्ड है उनकी है, तो उन्होंने ये कहा कि अब जो है आईएमएफ के हम जब तक है मन्नत समाजत कर ली, अब हम खुद सरवाइव करने की कोशिश करेंगे। उस को बात को लेके अब ये जो हुकूमत है ये वो काम कर रही है, वो पायदार कम कर रही है। अगर कोई ज़ेरे का आदमी हो, समझदार इंसान है, पढ़ा लिखा है, वो इनकी पॉलिसियों में गौर कर सकता है कि उन्होंने ईरान से भी ताल्लुकात बना दिए जिससे अमेरिका नाराज़ होता है, रूस से भी बना लिए, चाइना से भी बना लिए, सबसे बना लिए। अमेरिका आज़रबाईजान गए, एलपीजी आ रहा है वहाँ से, एलपीजी की मंजूरी लेके आए, सस्ती वहाँ से तेल। आइंदा आने वाले दिनों में अगर यही हुकूमत रहती है तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर बड़े हालात बेहतर हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ तेल भी नीचे आएगा, मैं ये 100 रुपये की कह रहा हूँ, 100 रुपये से ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये आगे आप देखें कि ये चीज़ें कोई अमेरिकन एजेंट नहीं करता, ये पाकिस्तान एजेंट ऐसे काम कर रहे हैं कि उन्होंने मुल्क को इस बुरहान तक कैसे निकाला, अब वो निकाल रहे हैं। और वो जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे, आज ही मैं पढ़ रहा था, वो भी बढ़ गए तो कहें, और उन्होंने 73 पता नहीं कितना तो कर्जा 2024 में अदा करना है जो उन्होंने रखा हुआ है दिया नहीं। अभी पिछले हफ्ते जो है मेरे आज ही मेरे नज़र से ये जो है खबर गुजरी है कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने चीन को $1 अरब वापस भी किए जो कर्जे की मत के थे, और चाइना से $1 अरब मजीद जो है वो आज मंजूर तो हो गया है और वो कल तक पाकिस्तान के स्टेट बैंक के उसमें आ जाएगा खजाने में। तो ये चीज़ें आप जैसे कि आप जानते हैं शहबाज शरीफ साहब को कि वो बड़े मंझे हुए और बड़े मुस्तनद एडमिनिस्ट्रेटर हैं।
और बड़े सख्त एडमिनिस्ट्रेटर बिल्कुल हैं। भाई, जो वो कह रहे हैं ना, जो काम कहते हैं कि ये पुल बनना चाहिए तो वो बन अभी इफ्तिताह किया वो खुद उन्होंने, पहुंच जाते हैं खुद वहां पर। पहुंच जाते हैं फजर के टाइम पे, जी। फजर की नमाज के बाद जो बात है। अब ऐसे अंधाधुन उनको बदनाम करके रख दिया सबको, करप्ट करप्ट, चोर चोर चोर, ये करके। भाई चोर चोर है तो अदालत में पेश कर दो, उनको सजा लगा दो। जी। मगर चोर कभी इतने पाकिस्तान के मसले मसाइल पे काम, अगर कोई चोर भी है मिसाल के तौर पर, खुदा ना खास्ता, वो ये पाकिस्तान की फलाह बहबूद का काम कर रहा है, आवाम को सस्ती चीज़ें फराहम अगर कर सकता है, तो मैं समझता हूँ चोर भी अच्छा है उन लोगों से, अक्लमंद से। पौने 4 साल के पीटीआई के दौर में वो खुद इन चोरों को चोर न साबित कर सके, हाँ न सजा दिलवा सके, जबकि अदालतें वही अदालतें जो उन्हीं के दौर की लगाई हुई सारी अदालतें हैं, मतलब जो भी मामला आता है, भाई, लेकिन वो साबित नहीं कर मैं सके, नहीं समझता पकड़ हूँ, सके, बल्कि और मुल्क से बाहर जाने के लिए हाँ, अपनी बीमारी के मामले के ऊपर जाने दिया, इजाजत जाने दे दी। दिया। तो ये कहने का मकसद ये कि अगर मुल्क में अच्छा काम हो रहा होगा तो आवाम में इनकी पजीराई होगी पीडीएम की। अभी तक पीडीएम इस मामले में गरीब आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही है, अभी तक नहीं दिया। अब जो इकदाम हो रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं, जैसे बजट में, बजट ना आईएमएफ ने पैसा दिया ना कुछ दिया, उन्होंने गरीब आवाम को तनख्वाहें बढ़ा दी, यानी कि सरकारी मुलाजिम सबसे बड़ा तबका है पाकिस्तान का, फेडरल गवर्नमेंट का, तो और सूबाई गवर्नमेंट में हर जगह तनख्वाहें बढ़ी, पेंशन की पेंशन बढ़ी। मैं तो ये समझता था कि इस जमाने में कुछ नहीं बढ़ेगी, जिस बुरहान का सामना दिवालिया मुल्क हो रहा है, वो पेंशन भी बढ़ा रहा है, वो आपकी तनख्वाह भी बढ़ा रहा है, वो सरबराह, तो फिर आप तो उसको कम से कम कुछ तो अप्रिसिएशन करेंगे, देंगे ना उसको, अप्रिशिएट करेंगे उसको। तो ये सूरत हाल है। पीडीएम वाले इस पोजीशन से निकलना चाह रहे हैं, जहाज पे जहाज तेल के आ रहे हैं, एलपीजी के जहाज आ रहे हैं। अभी कल वहां से तोरखम के बॉर्डर से आया है वो जो एलपीजी है, एक और गैस है दूसरी, वो आई है। तो इस तरह के इकदाम ले रही है ये हुकूमत, वो छोटे छोटे उन ममालिक से ले रही है जहाँ वाफिर मकदार में चीज़ें, और बार्टर सिस्टम किया है, सामान माल के बदले माल, ईरान से किया माल के बदले माल का। अब आप देखिएगा ये इक्तिसादी सूरत चेंज हो जाएगी अगर ये इसी तरीके से काम करते रहे, तो आवाम के दिल जीतने में भी कामयाब हो जाएंगे। जब ये आवाम को रिलीफ पहुंचाने में अगर ये कामयाब हो गए और आवाम को सही मायनों में इन्होंने गुर्बत की चक्की से निकाल दिया, गुर्बत के इस जो सुनामी आया हुआ है इससे निकाल दिया, और ये तूफान की आवाज़ें आ रही थी, इससे बचा लिया और उनको रिलीफ दे दिया, तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में आवाम इनको वोट देगी। अच्छा, आप जावेद साहब यहाँ आपने इलेक्शन का जिक्र किया, मैं इसी तरफ आ रहा था। अभी आप ये बताइए कि आप इलेक्शन देख रहे हैं होता हुआ अक्टूबर में, या उसकी कोई तारीख की अनाउंसमेंट आप देख रहे हैं? क्योंकि अदालत की तरफ से भी आ चुका है कि जी इलेक्शन करवाए जाएं, हर तरफ से ये आवाज़ें हैं। इलेक्शन जो है मुमकिन है इस साल में, मैं देख रहा हूँ कि इलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है, मगर ये लास्ट जो है मंथ जो है इस साल के, उसमें यानी कि अक्टूबर वगैरह में इलेक्शन, कोई ऐसी बहरानी कैफियत नहीं हुई, या कोई इमरान खान ने या कोई सरप्राइज़ नहीं दिया, क्योंकि इमरान खान भी सरप्राइज़ बहुत देते हैं, तो वो सरप्राइज़ कुछ भी दे सकते हैं लाजमी। अब अगर पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल जूँ की तू हुई, यानी कि बतदरीज हालात बेहतर हुए, गवर्नमेंट के पास पैसा भी आ गया, इलेक्शन में इलेक्शन जो कमीशन होता है इसके चंद मुलाजिम होते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं होता स्टाफ। जब इलेक्शन होता है तो ये स्कूल टीचर्स और सरकारी अदारों से लोग लेते हैं जो ड्यूटियाँ देते हैं इसमें। इसी तरीके से सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, इसी तरीके से आर्मी और रेंजर्स और पुलिस को बुलाया जाता है और इनको बाकायदा मुआवजा दिया जाता है उसका। सरकारी मुलाजिम जो ड्यूटियाँ देते हैं उनको पैसा दिया जाता है इसका। तो ये एक है, अगर उनकी माफिक, अब तो उन्होंने तरमीम आज कर दी है, तो उनको ये इख्तियार दे दिया किसी जिस वक्त भी वो तारीख का ऐलान कर दे इलेक्शन कमीशन, अपने हालात को देखते हुए खुद इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करेगा। मगर मैं ये समझता हूँ ये इलेक्शन कमीशन पे जब इलेक्शन कराए, इस पे इमरान खान समेत तमाम लोगों को मुत्तफिक होना चाहिए। कानूनन तो वो मुत्तफिक हैं, क्योंकि इमरान खान ने ये सिकंदर सुल्तान जो थे इनको मुंतखब किया था, इन सब लोगों ने मुत्तफिक होकर साइन करके भाई ये आदमी सही है इसको लगाओ। अब इमरान खान को उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जी, तो जिसके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं सियासी पार्टी से, उससे पहले लिखवा लिया जाए कि भाई आप इसके ज़ेरे साया इलेक्शन
मानते हैं। जी हाँ, बाद में नतीजों के ऊपर हाँ, ऐसा ना हो कि नतीजे पे आप एतराज नहीं करेंगे, सियासत की जाए। और अगर एतराज करेंगे तो फिर ये बाहें मिल के कोई नया लगा सकते हैं। जी, मगर बाहें सबकी मर्जी से, बाहर ये नहीं निकल कि इमरान खान कहेंगे हटा दो तो वो दूसरे बोले हम तो नहीं हटा रहे, ये भी हो। जी तो हाँ। इनको बैठ के मुत्तफिक होके, मैं ये चाहता हूँ कि कोई आने वाला इलेक्शन मुतनाज़ ना बने जी हाँ। कि भाई उसमें 35 पंचर लग गए, जी जी फिर जी। आप अदालत में गए, फिर गए, आपने कहा भाई ऐसे तो मैंने इस तरह पाकिस्तानी खजाना भी इस वक्त इसकी हाँ, इजाजत नहीं देता कि जब वो हुआ नजम सेठी वजीर आला थे, इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने कहा मैं हार जी गया, उन्होंने 35 पंचर लगाए, इन्होंने उन पर खूब इल्जाम लगाए, वो अदालत चले गए नजम सेठी, तो अदालत में इमरान खान को, इमरान खान ने कहा भाई मैंने नहीं कहा था, किसी और ने कहा इमरान था। खान तो अभी भी इल्जाम लगा हाँ सकते हैं क्योंकि वो नकवी साहब हैं वहाँ हाँ, पर, नकवी तो साहब, मोहसिन नकवी, जी उन पर हाँ। इल्जाम लग जाएगा, तो फिर ये इलेक्शन ऐसा मुतनाज़ा ना हो जाए। तो मैं समझता हूँ ऐसा इलेक्शन होना चाहिए जिस पे तमाम लोग इत्तेफाक करें, मुत्तफिक हो जाएं, यही। वरना इस तरह के इल्ज़ामात की सियासत, अब जैसे ये इल्ज़ामात लगाए हैं, ये जीआईटी जो उनकी बैठी है वो कर रही है, तो ये तो बड़ी सीरियस मसला हो गया। वो कह रहे हैं कि मैंने तो, किसी ने मुझे बताया था कि भाई ये फलाने साहब आपको मारेंगे, जी हाँ। जी तो अब ये ऐसे जीआईटी वाले कबूल थोड़ी करेंगे। वो कहते हैं ये तो झूठे इल्ज़ाम लगना आर्मी पे, या कत्ल के, वो भी कि, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अगर आप भी मुझ पे कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें झूठा, या मैं आप पे लगा दूँ, ये बहुत बड़ा जुर्म है। जी हाँ। ये जो हाँ, तो इसमें सज़ा मिलती है। तो अगर ये इनके, मुझे ये खदशा लग रहा है कि झूठे इल्ज़ामात अगर ये साबित नहीं कर सके उन इल्ज़ामात को, तो हो सकता है इनको सज़ा लग जी जाए हाँ। इमरान खान को, जिसके इम्कान ज़्यादा हैं, और इनको आइंदा आने वाले दिनों में इसी तौर पे गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। अच्छा, ये यहाँ ये भी ऐसा इम्कान ज़ाहिर हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जो भी मसला हो इमरान खान के साथ, इनके साथ कानूनी हो और आइन के मुताबिक हो, कोई बेइंसाफ़ी ना हो, क्योंकि वो नाइंसाफ़ी का तहरीक कोई। इंसाफ के सरबराह हैं, इसलिए उनके साथ इंसाफ हो, बेइंसाफ़ी ना हो। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पंजाब की जो क़यादत है, उसने जो है मोहसिन नकवी साहब के मुतालिक ये शिकायत की है अपनी आला क़यादत बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब को कि जी इनसे कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इस सिलसिले में जो है मोहसिन नकवी साहब रवाना हुए हैं दुबई, जहाँ वो मुलाकात करेंगे जरदारी साहब से, जिनकी आज आँख का ऑपरेशन भी कामयाब ऑपरेशन हुआ है, वो वहाँ मौजूद हैं अपने इलाज के सिलसिले में। तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जरदारी साहब का दस्ते शफ़क़त तो मोहसिन नकवी साहब के सर पर है, उन्होंने कहा मेरा बच्चा है, और अब वहाँ के लोग, वहाँ की क़यादत जो है इनके ख़िलाफ़ जो है वो एक शिकायत उन्होंने दर्ज कराई है, समझे अपनी आला क़यादत। आप कैसे देख रहे हैं? असल में बात दरअसल ये है कि पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं पीडीएम में हमारे काम नहीं होते, पीडीएम के ऊपर जहाँ भी लोगों को हम काम के लिए भेजते हैं, हमारी वो काम जी ज़्यादा हाँ। नहीं हो रहे, नून लीग वालों के हो रहे हैं। तो ये एक जो इस तरह का इत्तेहाद होता है ना, तो जिसको मैं भानमती का कुनबा कहता हूँ, तो इसमें कुनबे में ऐसी ऊट पटाख बर्तन और आपस खड़कते में रहते हैं। खड़कते रहते हैं। हाँ, आपस में खड़कते रहते हैं, ये कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ात होते रहते हैं। अब आप ये देखिए कि मोहसिन नकवी वज़ीर आला हैं, और ये इनकी भांजी परवेज़ इलाही वगैरह की, वो उनके रिश्तेदारियाँ हैं उनसे, मगर परवेज़ इलाही इस वक्त अंदर हैं, जी हाँ। और मुसलसल वो यानी कि परवेज़ इलाही इस वक्त वो सज़ा भुगत रहे हैं जो इन्होंने कल, यानी कि अपना मकाफ़ात अमल है, इन्होंने ये कहा कि जरदारी साहब से वादा किया, मिठाई का डब्बा भी आ गया, और दूसरे दिन ये फिर गए। सिर्फ ये जो आज कैद में है, मैं ये समझता हूँ ये अपने मोने सिलाई की वजह से, जी हाँ। इसने इनको गलत गाइड जी किया, जी जी। वरना आज परवेज़ इलाही यहाँ के वज़ीर आला होते। और नंबर 2, इमरान खान की यानी कि एक नाअक्बत अंदेशा, वो जो फैसला किया फैसला इन्होंने, उन्होंने जो हाँ, असम्बली गैर को निकाल। दानिशमंदाना फैसला जो किया, तो जब ये मना कर रहे थे परवेज़ इलाही कि भाई नहीं तोड़ो, जी हमें हाँ। छुपने को जगह नहीं मिलेगी, तो ये आज हक़ाइक़ सामने होगा, उनको छुपने को भी जगह नहीं मिली, ये उनको जी हाँ। पकड़ जी हाँ। लिया। और बिल्कुल बताया बिल्कुल। जाता है कि इन्होंने, परवेज़ इलाही, असल में सियासत में कुछ हमारे खिलाड़ी ऐसे हैं कि अगर उनको धोखा दे दिया जाए ना, सियासत में ज़बान का होता है चलता, ज़बान में अगर धोखा हो जाए तो फिर उनको नताइज भुगतने पड़ते हैं। जी हाँ। ये वो नताइज भुगत रहे हैं जो इनका सेटअप कराया गया था, जरदारी साहब ने इनसे बात की और सारा मामला हो गया, और ये ज़बान से फिर गए, तो ये वो उसकी सज़ा भुगत रहे हैं ये अब।
अब ये इनको गाड़ी आई, बताने वालों ने ये भी बताया कि वहाँ से निकल के जब ये जा रहे थे, जिस दिन इनको अरेस्ट किया, तो इनको कहीं किसी ने आगे पीछे बुलाया था, तो उनको बुलाने वालों की वजह से ये निकल के आए सामने, उनको पकड़ लिया बुलाने जी हाँ, वालों जी ने, हाँ, उनका फोन बंद हो गया या नहीं के, जी जी तो जी। इनको ट्रैप करके अब ये अंदर फंसे हुए हैं। अब ये गुस्से का इजहार कर रहे हैं वहाँ कि मैं नहीं निकलूंगा, बस इधर ही मैंने अपना दम निकालना है, मरना है। मतलब इंतहाई गुस्से के आलम है परवेज इलाही जी इस हाँ, वक्त। उनकी बीवी ने कहा डटे हुए हैं भाई। नहीं ऐसा भी बयान आया कि वो कह रहे हैं मैं यहाँ से निकलूंगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। हाँ, ये भी एक तो बयान वो है, इस तरह का भी इस बयान वक्त जो है सारा जो नजला है ना, परवेज इलाही भुगत रहे है। हैं जी हाँ, इस वक्त। और ये भी एक काम हो रहा है कि परवेज इलाही जो है, इसमें जो तबसरा करने वालों ने ये भी तबसरा किया है, जो हमारे साथी दोस्त थे, वो ये कह रहे हैं कि जो अंदर वो मुसलसल रखा जा रहा है इनको, इसलिए रखा जा रहा है, इनको एक बड़ा कुंदन बना के निकाला जाएगा। ये पीटीआई वाले कि जब ये जाएं उनके दरमियान, बोले सबसे ज़्यादा मैंने सज़ा भुगती है, सबसे ज़्यादा जबर इस्तबदाद का सामना मैंने किया है हुक्मरानों से, तो इसलिए ये कह सकें और इनको ये एक बोलने जैसे इस पोजीशन में आ जाए कि पीटीआई पे समझ लो इस वक्त दो आदमी जो पीटीआई में है ना, वो ऐसी सज़ा भुगत रहे हैं अंदर कि जो अंदर भी उनके लिए फैसिलिटीज़ है। ऐसा नहीं है कोई चक्की में पीसा जा रहा है उनको कोई है। एक शाह महमूद बड़े अच्छे रहे अंदर जाके, जैसे गिल गया था, उनको जूते लगे, जो भी हुआ उनके साथ। दूसरे सियासतदान जाते हैं ना, जो पीटीआई के रहनुमा आगे पीछे, उनको जो तकलीफें होती हैं या जो भी जो इस वक्त हो रही हैं, या ये शाह महमूद बड़े वीआईपी रहे अंदर। जी हाँ, जी हाँ। वीआईपी आके उन्होंने फौरन इमरान खान के पास आए। इसी तरीके परवेज इलाही अंदर सही है, वो कह रहे सही दवाई मैंने मिल दिए, इंजेक्शन लग रहे हैं, कोई गल नहीं। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, इस व्लॉग से आपसे इजाज़त चाहेंगे, एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।